नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार से जुड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने आज से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार शाम को जारी की गई थी। साथ ही नई गाइडलाइंस आज से यानी गुरुवार से लेकर अब 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान को भी बंद कर दिया गया है। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। साथ ही बताते चलें कि कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही के चलते बिहार में 7 महीने पहले वाले हालात हो गए हैं और इसके साथ ही इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पर आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त कोरोना की रफ्तार बेलगाम होने लगी है। खुद कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर भी कोरोना दस्तक दे चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग पर तैनात सुरक्षाकर्मी और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और अन्य इंतजामों में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बुधवार को 21 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ गई है, जबकि मुख्यमंत्री आवास पर अन्य कर्मियों की जांच लगातार कराई जा रही है। इधर दोनों ही डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के अलावा मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पॉजिटिव आए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने मंगलवार को बाढ़ में कार्यक्रम भी आयोजित किया था और जेडीयू कार्यालय में भी वो गए थे। मंगलवार तक की सूचना यह है कि जेडीयू कार्यालय में काम करने वाले और सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लगातार उनके संपर्क में आए लोगों की जांच फिलहाल की जा रही है। कोरोना की पहली लहर में भाजपा में भी कोरोना विस्फोट हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत करीब 75 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उस समय की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि तबलीगी जमात से कोरोना विस्फोट हुआ था, लेकिन जब बिहार भाजपा के 75 कार्यकर्ता और नेता कोरोना संक्रमित पाए गए थे तो ये राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी थी। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से सत्तारूढ़ दल जेडीयू में कोरोना विस्फोट हुआ है और जेडीयू कार्यालय के साथ साथ सीएम हाउस में भी लगातार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को ट्रेस करके उनकी जांच करने में जुटी है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कल सचिवालय के मंत्रिमंडल सभागार में कैबिनेट की बैठक से पहले दोनों डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन, वहीं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार मंगलवार को सीएम के समाज सुधार अभियान में भी शामिल हुए थे। बैठक से पहले सभी मंत्रियों की कोरोना जांच की गई थी। सारे मंत्रियों का कल शाम से लेकर आज सुबह तक सैंपल लिया गया और इन सभी की आरटीपीसीआर जांच हुई है। मंत्रिमंडल में 5 सदस्यों में कोरोना संक्रमण पाया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कोरोना पॉजिटिव होने की बात जाहिर की और पूरे राजनीतिक महकमे में इसके बाद से ही हड़कंप मच गया है। लगातार बड़े नेताओं का कोरोना टेस्ट अब किया जा रहा है। वजह यह है कि सभी नेता अलग अलग जगह पर सभा, मीटिंग या समारोह में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में सभी की कोरोना जांच कराई जा रही है। खासतौर पर आज जबकि मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, उससे पहले सभी मंत्रियों के आवास पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जाकर ही कोरोना का सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट करवाया था। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कैबिनेट में शामिल होने वाले उन अधिकारियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है जो इसमें शामिल होते हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव समेत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कैबिनेट के प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल है। और बिहार में कोरोना की स्थिति इस वक्त विस्फोटक बनी हुई है। बुधवार को 1659 नए मामले सामने आए, यानी कि हर घंटे करीब 69 पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, जो बीते 6 महीने में इस वक्त सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 मई को 1785 नए मरीज एक दिन में मिले थे। तो वहीं अगर आंकड़ों को देखा जाए तो राज्य में कोरोना की स्पीड करीब 6 गुना ज्यादा तेज हो गई है। 1 जनवरी को 281 नए केस आए थे। 5 जनवरी को ये संख्या 1659 पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 184 संक्रमितों के ठीक होने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 से बढ़कर
3,697 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि बिहार में कोरोना मरीज 3 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 63 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 98% लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और कोई मरीज 60 साल से अधिक उम्र का है और ऐसे में पहले से बीमारी है तो ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना का बढ़ता ट्रेंड देखकर इसे इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। बिहार में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस भी मौजूद हैं। नए वेरिएंट की पहचान के लिए IGIMS में एक और मशीन लगाई जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में पूर्व पहले हुई जांच में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और 4 अन्य मंत्री पॉजिटिव पाए गए। सभी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए थे, लेकिन सबने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अधिवेशक नारायण सिंह को फिर से कोरोना हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी पॉजिटिव पाए गए और अब तक राज्य में 7,30,425 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,14,631 लोगों ने संक्रमण को मात भी दे दी है, जबकि 12,096 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को मौत का आंकड़ा आपको बता दें, बुधवार को 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे अपने आंकड़ों में दर्ज नहीं किया। हालांकि आपको बता दें कि एक मौत नालंदा मेडिकल कॉलेज और दूसरी गया में हुई है। इन दोनों मौत के बाद 12,098 का आंकड़ा पहुंच गया है। 3,697 एक्टिव मरीजों के साथ रिकवरी रेट भी गिरकर 97.84% हो गया है। अब बिहार में एक तरफ कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सीएम हाउस से लेकर मंत्रालय के कर्मचारी भी इसकी जद में आ गए हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग से पहले 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी और अपने परिवार की पड़ी है। बताते चलें कि नीतीश अपने पिता की याद में 17 जनवरी को एक समारोह आयोजन करने वाले हैं। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट के 6 एजेंडों पर मोहर लगाई गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह के समारोह पर हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा में पहले ही एक वाटिका का निर्माण करवा रखा है और यहां पर उनके पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य की प्रतिमा स्थापित है। इतना ही नहीं बल्कि इसका वाटिका में नीतीश कुमार की माता और उनकी स्वर्गीय पत्नी की प्रतिमा भी लगाई गई। लेकिन अब सरकारी स्तर पर प्रतिमा स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस निर्णय को कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के जो परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्ताव देने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय का गठन कर और 3 नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को भी अपनी मंजूरी दी। आज ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कैबिनेट की बैठक से पहले दोनों ही डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के अलावा मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी आज कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन यही वजह है कि आज की कैबिनेट की बैठक काफी थोड़े समय के लिए आयोजित हुई थी। मात्र 6 एजेंडों पर ही मोहर लगाई जा सकी है। और कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कई नए तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का असर छोटे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण नियोजन की चल रही प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया, इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने में कोई तकनीकी बाधा नहीं होगी। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के प्रति प्रतिबद्ध है। कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर फिलहाल शिक्षण नियोजन प्रक्रिया है उसके अंतिम चक्र में प्रस्तावित 12,000 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग अछूती रहेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्धारित शेड्यूल से
उसके साथ साथ काउंसलिंग होगी और सभी नियोजन इकाइयों को इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर चिन्हित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र बांटना हो। इस पर कोविड से जुड़े प्रतिबंधात्मक कदमों का असर नहीं होगा। बता दें कि लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है और छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनको नियोजन पत्र एक साथ कैंप लगाना होगा और कैंप लगाकर उन्हें नियोजन पत्र देने की तिथि 25 फरवरी पहले ही शिक्षा विभाग निर्धारित कर चुका है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन की नियोजन प्रक्रिया 10 जनवरी से 18 फरवरी तक की जानी है। शिक्षक नियोजन के लिए नई नियोजन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया भी जारी है और नए मुखिया समितियों के सदस्यों और प्रमुखों को नियोजन का कार्य पूरा करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर वर्तमान उपायों से कोविड पर नियंत्रण नहीं हुआ तो समय आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, यानी तिथि बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल नियोजन प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक कदमों के कारण बाधित नहीं है। और सिवान जिले की ओर रुख करेंगे। सिवान जिले से राशन डीलर के मनमानी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर जनता द्वारा अनाज मांगने पर डीलर झुलझुला जाता है और कहने लगता है कि सीएम नीतीश भी इतने पावरफुल नहीं है कि मेरा कोटा कैंसिल कर दें, हम उनको भी हाईकोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। ऐसे में डीलर का ये दबंग स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि इसमें मौजूद व्यक्ति नौतन प्रखंड के किलपुर मठिया का राशन डीलर जयप्रकाश दुबे है। इस वीडियो के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया है कि जयप्रकाश दुबे अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। उसको लेकर कई जगहों से दबंगई के मामले सामने आते रहे हैं। साथ ही लोगों ने डीलर पर यह आरोप भी लगाया कि वो हमेशा कम अनाज देता है, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं राशन डीलर जयप्रकाश दुबे का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि सीएम पर इस तरह का अपशब्द इस्तेमाल करने से ये दर्शाता है कि शायद इसके ऊपर किसी अधिकारी या कोई बड़े राजनेता का हाथ है, तभी ये दबंग स्टाइल में सीएम को भी चैलेंज दे रहा है। इधर वायरल वीडियो होने के बाद सदर एसडीओ रामबाबू बैठा के संज्ञान में यह मामला आया है, जिस पर एसडीओ रामबाबू ने कहा कि इसकी जांच एमओ से करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर डीलर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही देश में जिस वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ, उसे नालंदा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 भाइयों को लगा दिया गया। इस मामले को लेकर अब एक खबर सामने आई है, जहां पर इसके बाद अब सीएम ने सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार से जवाब मांगा है। आज इस मामले को बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है और इसे मानते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। रामानंद प्रसाद को न डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। बिहार शरीफ की प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले निरंजन कुमार के बेटे पीयूष रंजन और आर्यन किरण को वैक्सीन दी गई और आपको बता दें कि उन्हें कोवैक्सीन की जगह पर कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद से ही सीएस ने डीएस से स्पष्टीकरण मांगा और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सीएस ने आज कार्रवाई करते हुए डीएस सुजीत कुमार अकेला को निलंबित कर दिया है। सिविल सर्जन सुनील कुमार ने बताया है कि ड्यूटी बांटने में भारी लापरवाही बरती गई। जो एएनएम पूर्व से टीका लगा रही थी वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, उसी की जगह पर अनट्रेन एएनएम को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिसकी वजह से ये बड़ी लापरवाही हुई। उनसे 48 घंटों के अंदर ही टीका देने वाले एएनएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और इसी लापरवाही में डीएस को निलंबित कर दिया गया है।